नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में झारखंड का इतिहास से रिलेटेड 15 क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शेर शाह के सेनापति ख्वास खां ने किसके साथ मिलकर चेरो महाराजा महारथ चेरो को पराजित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरिया खां। दरिया खां के साथ मिलकर ख्वास खां ने महारथ चेरो को पराजित किया। और महारथ चेरो का एक बहुत नामी हाथी था जिसका नाम था श्याम सुंदर। ठीक है, उसको अपने कब्जों में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कौन से युद्ध में शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित करके रोहतास से वीरभूम तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग को पता होगा, चौसा का युद्ध। कब लड़ा गया था? तो ये 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मुगल सेना ने जुन्नैद कुरानी को झारखंड में कहां पराजित किया? मुगल सेना ने जुन्नैद कुरानी को झारखंड में कहां पराजित किया? तो देखिए, 1575 ईस्वी में टकरोई का लड़ाई लड़कर जुनैद कुरानी बिहार जा रहा था। वो भी रामगढ़ के रास्ते थे। तो वो रामगढ़ में कुछ देर के लिए रुका, तो उसका पीछा करते करते मुगल सेना भी यहाँ पहुँच गई और इन दोनों में युद्ध हुआ और जिसमें मुगल सेना जीत जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर ने किसे 1585 ईस्वी में झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहबाज खां। शाहबाज खां झारखंड आते हैं। उस समय झारखंड में नागवंशी शासक मधुकरण शाह का शासन था। उसे पराजित करते हैं और उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर ने कब राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1589 ईस्वी को। ठीक है, और महज एक साल बाद 1590 ईस्वी में मानसिंह चेरो के राजा भागवत राय को पराजित करके उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह ने कौन से सिंहवंशी शासक को पराजित करके उसे अपना अंगरक्षक बना लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रणजीत सिंह। ठीक है, जब उड़ीसा अभियान के लिए राजा मान सिंह सिंहभूम से होकर गुजर रहे थे, तो वहां पे सिंहवंशी राजा रणजीत सिंह का शासन था। तो राजा मान सिंह उन्हें पराजित करते हैं और उसे अपना अंगरक्षक दल में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी कब बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1592 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसकी आत्मकथा में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है? तो ये तुजुक ए जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसमें स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का भी वर्णन मिलता है। इसलिए जहांगीर इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना चाहता था, अपना अधिकार चाहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जहांगीर के समय कोकराह का शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्जन साल। इसके लिए 1612 ईस्वी में बिहार का एक नया सूबेदार नियुक्त करता है जहांगीर, जिसका नाम था जफर खां। ठीक है, और वो आता है इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर लगभग 3 साल बाद बिहार का एक और नया सूबेदार नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम इब्राहिम खां होता है, और वो इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1612 ईस्वी में जहांगीर ने किसे बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया? तो अभी हम बताए वो था जफर खां, जिसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने 1615 ईस्वी में किसे बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम खां, और इसने कोकरा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। और दुर्जन साल को इसने ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रख दिया था, क्योंकि वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे फांत जंग की उपाधि प्रदान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम खां, क्योंकि ये कोकरा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था और दुर्जन साल को इसने ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रख लिया था। ठीक है, इससे खुश होकर जहांगीर ने इसे फांत जंग की उपाधि दे दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने किसे 1627 ईस्वी में शाह की पदवी प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्जन साल। अभी तक हम ये देख चुके थे कि 1612 ईस्वी में दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया जाता है। किसके द्वारा? इब्राहिम खां के द्वारा। अब लगभग 12 वर्षों के बाद, कब? 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो जाता है।
जिसके कारण दुर्जन साल को वहाँ बुलाया जाता है और वो हीरे की परख करते हैं, जिससे जहांगीर खुश हो जाता है और उसे शाह की पदवी प्रदान कर देता है और उसको मुक्त करके उसका राज्य वापस कर देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1607 ईस्वी में जहांगीर ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफजल खां, जो कि अबुल फजल का पुत्र था। और ये जहांगीर के कहने पर पलामू के चेरों राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाता है, लेकिन बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय चेरोवंशी राजा अनंत राय थे, ठीक है, जो कि उनकी भी मृत्यु हो जाती है कब? 1612 ईस्वी में। और उसके बाद उनका बेटा आता है जिनका नाम है सहबल राय, जो कि पलामू का शासक बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेर वंश के राजा अनंत राय की मृत्यु कब हुई? तो अभी हम बताए कब? 1612 ईस्वी में, ठीक है। और इनके बाद इनका अगला उत्तराधिकारी बनता है इनका बेटा, जिसका नाम है सहबल राय। एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, आप लोग को बताना है चेरो वंश के किस राजा को जहांगीर ने अपने मनोरंजन के लिए एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। इसके पिछले वीडियो में मैं झारखंड के इतिहास से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लाया था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से इंगित किया गया? कौटिल्य मतलब चाणक्य, ठीक है, तो ये कुटुक नाम से इंगित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो वो रक्षित को भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में कहां से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए? ये इसका सही आंसर सिबूम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में कुषाण कालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? तो रांची से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीनी यात्री फहान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? तो ये कुक्कुट लाट कहे हैं झारखंड को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन काल का वह कौन सा प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी? तो वो शासक था शशांक। क्वेश्चन नंबर 7, 13वीं सदी में उड़ीसा के कौन से राजा ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, चतरा जिले के इटखोरी में किस पाल शासक का शिलालेख मिले हैं? तो वो है महेंद्र पाल का। और एक बात और बताए थे कि जो चतरा जिले के इटखोरी में मां भद्रकाली का मंदिर है वो पाल काल में ही बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी शासक पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छज्जू मलिक को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के किस शासक को पराजित करके हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा शमसी-उद-दीन शाह, ठीक है। एक कल क्वेश्चन दिए थे, उसका सही आंसर एक बार देख लेते हैं क्या है। 1494 ईस्वी में किसके भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में शरण ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के भय के कारण जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम में मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, ठीक है।